सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे लाखों कर्तव्योगी साथीगण और करोड़ों निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, लगभग एक सप्ताह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हैं और कुछ एक दो खबरें हैं उसको आपके बीच में पहुंचाना शायद जरूरी है। इस वजह से ये वीडियो आपको समर्पित है और उम्मीद करते हैं कि आप इन सूचनाओं को अपने निवेशकों और अपने जमाकर्ताओं तक और अपने कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि हर एक पीड़ा का अंत होता है, ये भली बात आपको पता है। और हमारी और निवेशकों की पीड़ा तो उस स्थिति में है जहां पर दुख की पराकाष्ठा होती है। निश्चित रूप से इस पीड़ा का भी एक समापन जरूर होगा, इस बात का पूरा यकीन है। वक्त बदलेगा, आपके ख्यालात बदल जाएंगे, एक दिन देखना आपके सवाल बदल जाएंगे, क्योंकि इतने सवाल हैं जिसका शायद वर्तमान में जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसका हम सभी को इंतजार है। जो सवाल आपके हैं वो सवाल भी बदलेंगे, उन सवालों के जवाब आज नहीं है, उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। हर हर एक का वक्त होता है और वही वक्त का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल, सबसे अच्छी सूचना, सबसे बढ़िया सूचना आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए है, जो आप सब लोगों तक जरूर पहुंच गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका एक सैलरी को लेकर दिया गया था, उसका जमीन पर कुछ अच्छी चीजें आ रहा है और प्रत्येक कार्यालय पर ये सूचना पहुंचा है कि जिन जिन लोगों का सैलरी बाकी है वो अपना आधार कार्ड और बैंक का डिटेल्स मुख्यालय को रीजन के माध्यम से उपलब्ध कराएं। कई सारे साथियों का डिटेल पहुंच गया होगा और जो लोग नहीं पहुंचा पाए वो भी अतिशीघ्र अपनी डिटेल को पहुंचा दें। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सारा समूह को पूछा है कि कितने लोगों का बकाया है, तो उसमें केवल सैलरी ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अलावा जो हमारे फील्ड के कार्यकर्ता साथी हैं जिनका कमीशन से संबंधित बहुत सारा पेंडिंग है, जिसका रेंट से संबंधित बहुत सारा पेंडिंग है, बिजली का पेंडिंग है, आपका टीडीएस का पेंडिंग है, आपका और भी बहुत सारे लाभांश जो पेंडिंग है, उन सबका डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। और ये खुशी की बात होगी कि इसका आपको जरूर और जरूर समाधान 17 तारीख को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ समाधान ऐसे हैं जो बहुत निहायत जरूरी हैं और इनका समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिलना है। तो किसी अन्य तरीके से उनको सुलझाना, किसी अन्य तरीके से उनको निपटाना शायद वर्तमान में ठीक नहीं होगा। माने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है और उसको हम लोग बहुत ही पैनी नजर के साथ हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो झारखंड के डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने भी ऐसा सुनने में आया है कि इस्तीफा दे दिया है। ये भी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उनको उनको मिलकर ही तमाम आंदोलनकारी जो चंदा लेकर पेमेंट कराने का ठेका लेकर बैठे हुए थे, उनके ही सहयोग से झारखंड के तमाम लोगों के पेमेंट कराने में अवरोध पैदा किए थे और कार्यालय को बंद कराया गया था। तो ऐसी स्थिति में क्यों दिया है, कैसे दिया है, ये कैसी खबर है, इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो खबर सुनने में आ रहा है या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, वहां पर अनुराग गुप्ता जी का शायद इस्तीफा हो गया है। तो ये भी एक खबर है। और दूसरा खबर आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज 7 तारीख हो गया और 7 तारीख के बाद यानी कि केवल और केवल 9 या 10 दिन, 9 दिन की लगभग का 9 दिन भी नहीं बचे,
17 तारीख को ही है हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में। तो 9-10वें दिन तो आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें, सूचनाएं मिल ही जाएंगी। आपको जिन खबरों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो मैं आपको ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आपके बीच में आते हैं। और ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि कई सारे लोग इन सभी खबरों से लोगों के पास में पहुंचाने का हमारा भी काम करते हैं, जो कि सामूहिकता के आधार पर किया जाता है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं आभार जरूर प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही साथ ये बात भी मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि साथियों, जो कुछ भी वक्त गुजरा है वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत मुश्किल था, लेकिन काट दिया है। और हम लोग आगे चल के क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में ये टोटल नजर जो रहेगा वो 17 तारीख के डिसीजन पर रहेगा। 17 तारीख के डिसीजन को लेकर एक पोस्ट भी हमने डाला था, जिसमें ये बोला गया था कि अपेक्षित परिणाम न मिलने पर हम लोग 17 तारीख के बाद कुछ योजनाओं को बनाएंगे, और क्या योजनाएं होंगी उसका एक बाकायदा वीडियो से आह्वान जरूर किया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों की सहभागिता नितांत आवश्यक होगी। और जब कोई सार्थक परिणाम मिल जाएगा तो फिर उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। इसीलिए हर परिस्थिति में, हर तरीके से आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, और जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइंस वरिष्ठों के माध्यम से आपके बीच में पहुंचेंगे, आप निश्चित रूप से उसको फॉलो करिए, पालन करिए, क्योंकि हम लोग एक बेहद अनुशासित संस्था से आते हैं। तो किसी भी प्रकार के हल्ला हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेहद अनुशासित तरीके से अपनी बातों को एक जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करने का एक कोशिश जरूर करेंगे। और कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में कुछ वरिष्ठों से बात करने के बाद में आपको आह्वान दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से उस आह्वान पर आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, तो शायद कुछ चीजें बदलेंगी। मुझे लगता है कि शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 17 तारीख को जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वही सफिशिएंट रहेगी हमारे इन सभी जो समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए। और निश्चित रूप से जब समस्याएं निपट जाएंगी या कोई रास्ता हमको मिल जाएगा, तो फिर किसी भी प्रकार से कुछ भी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। साथियों, वर्तमान में चुनाव बिहार में चल रहा है। एक चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आह्वान न दे, और आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है वो बढ़िया होगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश के हित में जो व्यक्ति काम करेगा, देश के बारे में जो सोचेगा, उसको आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, और अपने कीमती वोटों को जाया न जाने दें। आप देश हित में अब जरूर निर्णय लेंगे तो आपको आगे चल के कोई पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद आज के इस अपडेट के लिए कि हमारे कार्यकर्ताओं का जो भी बैलेंस बाकी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट एक आध दिन में चली जाएगी, और जितने लोगों का अभी बकाया है, जिसने सूचना नहीं दिया है रीजन के माध्यम से, वो सूचना अपनी अवश्य पहुंचा दें। धन्यवाद सभी को। कुछ और अपडेट के साथ हम लोग एक दिन के बाद आपके बीच में जरूर आएंगे। तब तक आप लोगों से विदा। धन्यवाद सभी को। सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद। सादर सारा प्रणाम।